हेलो एवरीवन, हाउ टू ऑल। माय नेम इज़ समान और एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ मौजूद हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम जो डिस्कस करेंगे वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेकंड पार्ट जो है उसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के अगर आप टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी। एज वेल एज अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं BLLB के या ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन नंबर बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो व्हाट्सएप नंबर है वो शो हो जाएगा, स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा होगा व्हाट्सएप नंबर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वो क्या होता है वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, कौन से सेक्शन में डिफाइन है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 124 में आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देखने को मिल जाएगा। बेयर एक्ट से भी आप स्टडी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ, विद इलस्ट्रेशन मैं आपको समझाता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज डिफाइंड इन सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड हिम himself or by the conduct of any other person is called a contract। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में हमेशा आपको जो एक चीज़ ध्यान रखनी वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो होता है उसमें आप किसी सामने वाले पर्सन के लॉस को सेव कर रहे हैं और अगर कुछ भी अगर उसे फ्यूचर इन लॉस होता है तो उसकी भरपाई यानी उसके जो कंपनसेशन है वो आप खुद से देंगे, या तो आप लॉस खुद करेंगे आपके द्वारा होगा या किसी अदर पर्सन के द्वारा होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन जो लॉस है वो खाली वो वाली पार्टी सेव करेगी जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी करेगी। मैं आपको समझ आया होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में देखा होगा, एक इंश्योरेंस आपको पॉलिसी दी जाती है, उसमें कहा जाता है कि अगर आप हमारे द्वारा अगर कोई भी आपको लॉस हो रहा है या हमारी कंपनी द्वारा या अगर किसी सामने वाला पर्सन आपको लॉस कर देता है तो ऐसे में जो कंपनसेशन के लिए लायबल होंगे वो हम होंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे इलस्ट्रेशन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं ए कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई B against the consequences of any proceeding which C may take against B in respect of a certain sum of 200 rupees, this is a contract of indemnity। यानी इसको बहुत इजी वे में आपको समझाता हूँ। A एक कॉन्ट्रैक्ट करता है B से कि अगर किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग एक C पर्सन है अगर वो आपके खिलाफ करता है तो जो सम है यानी 200 रुपीज़ जो हैं वो हम आपको देंगे अगर वो सामने वाला आपके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसीडिंग करता है। यानी अगर उसे लॉस होता है C के द्वारा या लॉस होता है A के द्वारा तो B कंपनसेशन के लायबल होगा। दैट इज़ आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यानी अगर किसी भी तरीके का नुकसान हो रहा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, अगर किसी भी सामान का, किसी भी गुड्स का, किसी भी चीज़ का अगर आपको नुकसान हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंडर आएगा, जिसमें आपको कंपनसेशन के लिए आप बेसिकली क्लेम कर सकते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपको ये भी पता होना चाहिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले जो आता है देयर मस्ट बी अ लॉस, ठीक है, यानी हमेशा कोई ना कोई लॉस होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके का लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, उस दोनों पार्टी में से किसी भी एक का, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंडर नहीं आएगा, क्योंकि नुकसान होना ज़रूरी है तभी तो नुकसान की भरपाई होगी। सेकंड, द लॉस मस्ट बी काउज्ड बाय द प्रॉमिसर और बाय एनी अदर पर्सन, यानी लॉस किसके द्वारा होना चाहिए, जो इंडेमनिटी सबसे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें, इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनीफायर। इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है, इंडेमनिटीफायर कौन होता है। इंडेमनिटी होल्डर वो होता है बेसिकली जिसको बेसिकली कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है, यानी कोई भी नुकसान के लिए वो क्लेम कर सकता है, दैट इज इंडेमनी होल्डर। इंडेमनीफायर जो बेसिकली प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, जैसे कि हमने ऑफर और ऑफरर पढ़ा था, ठीक है, ऑफरर और ऑफरी, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर मैं स्पेसिफिक इस पे वीडियो बनाऊं कि प्रॉमिसर, प्रॉमिसी कौन होता है, या ऑफरर, ऑफरी कौन होता है, या इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनिटीफायर कौन होता है, गारंटी, गारंटर कौन होता है, तो इन सब चीज़ों पे आप मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसे बनाने की कोशिश करूँगा। सेकेंड पॉइंट हमारा ये था। देन थर्ड आता है इंडेमनीफायर इज़ लायबल ओनली फॉर द लॉस,
यानी जो इंडेमनीफायर होगा माय फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान रखना है, इंडेमनीफायर इज लायबल फॉर द लॉस, यानी ओनली जो इंडेमनीफायर होगा वही लॉस के लिए लायबल होगा, अदरवाइज और कोई अदर पर्सन लायबल नहीं होगा। यानी जिसने प्रॉमिस करा है कि अगर आपको कोई भी नुकसान होगा तो हम लायबल होंगे, हम जिम्मेदार होंगे, तो ओनली वही करेगा, ये नहीं कि कोई थर्ड पर्सन आपको उसमें कंपनसेशन देगा। नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो ये था हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब कुछ राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर फायर बताए गए हैं, इसे आप देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप फुल नोट्स इसके लेना चाहते हैं आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर ज़रूर अवेलेबल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आ जाते हैं। गारंटी से आपको एक वर्ड समझ आ रहा होगा कि गारंटी होती क्या है। अक्सर लोग अपनी सोसाइटी में एक गारंटी देते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो ये मेरी सामने वाली मेरी वाइफ है, ये आपको पैसे देगी, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरा ब्रदर आपको कंपनसेशन देगा, ठीक है। दैट इज़ अ सिंपल गारंटी। अगर आप कोई सामान भी लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको वारंटी एंड गारंटी दी जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो हम इसमें देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गारंटी को किस तरीके से डिफाइन करा गया है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 126, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू perform the promise or discharge the liability of a third person. In case of his default, a guarantee may be either oral or written. देखिए, जो मैं आपको बताता हूँ, गारंटी दी जाती है हमेशा किसी भी थर्ड पर्सन के द्वारा, ठीक है। यानी इंडेमनिटी, फायर इंडेमनिटी होल्डर में हमने क्या देखा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में हमने क्या देखा कि जो गारंटी, उसमें गारंटी का कोई प्रोसेस ही नहीं है। उसमें क्या कर रहा है, एक पार्टी खुद सारे लॉस के लिए लायबल होगी, यानी अगर कोई भी लॉस होता है तो वो पार्टी लायबल होगी, ठीक है। साफ साफ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट इसमें कहते हैं। यहाँ पे एक इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि थर्ड पर्सन पे करेगा अगर किसी भी तरीके का डिफॉल्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन आपके लिए लायबल होगा अगर किसी भी तरीके की परेशानी उस कॉन्ट्रैक्ट में आती है। पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ गारंटी, पार्टीज कौन कौन होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, आपको हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर जो बेसिकली आपने सुना होगा, आप जब बैंक से पैसे निकालते हैं आपको एक मैसेज भी शायद उस पर OTP आता है कि क्रेडिट आपने पैसे जमा करे, डेबिट आपने पैसे निकाले, विड्रॉल आपने पैसे निकाले, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें शो होती हैं। तो क्रेडिटर जो पैसे देता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है, पैसा इसमें ला देना है आपको, ठीक है। एक मनी टर्म आपको इसमें डाल देनी है कि क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स जो द पर्सन टू whom द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड क्रेडिटर, यानी जिसे गारंटी दी जा रही है, ठीक है। कि अगर भाई, अगर मैंने आपका पैसा नहीं दिया तो आप B का घर ले लेना, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्रेडिटर, यानी जिसे हम गारंटी दे रहे हैं। साफ साफ लिखा है द पर्सन टू whom द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड क्रेडिटर, ठीक है। सेकेंड आता है श्योरिटी। श्योरिटी क्या होता है, ठीक है। आपको गारंटी और श्योरिटी का कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? देखिए मैं आपको बताता हूँ। द पर्सन हु गिव्स गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी, यानी जो पर्सन, यानी कोई भी तीसरा पर्सन जो ये कह रहा है कि अगर मेरे भाई ने आपको पैसे नहीं दिए तो मैं आपको पैसे दूंगा, तो वो हो गया हमारा श्योरिटी। यानी जो श्योरिटी दे रहा है, जो गारंटी दे रहा है कि मैं देता हूँ इसकी गारंटी कि ये पैसे देगा, ठीक है, दैट इज श्योरिटी। थर्ड आता है प्रिंसिपल डेप्टर। द पर्सन फॉर द whom गारंटी इज गिवन, यानी प्रिंसिपल डेप्टर कौन, यानी जिसके लिए गारंटी दी जा रही है वो पर्सन हमारा हो जाता है प्रिंसिपल डेप्टर। माय फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, यानी हमेशा आपको ध्यान रखने, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका खाली, यानी इंडेमनिटी होल्डर करता है, इंडेमनीफायर 2 पार्टीज हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं अगर आप ध्यान से सुने तो। देखिए सबसे पहला, वन बिटवीन द प्रिंसिपल डेप्टर और द क्रेडिटर, यानी पहला किसके बीच होगा, जो बेसिकली जिसे पैसे देने हैं और जिसे पैसे लेने हैं उन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, जिसे पैसे देने हैं, यानी जिसका पैसा है रियल, जो ऑनर ऑफ द बेसिकली ऑफ गुड्स, ठीक है, कुछ भी सामान हो सकता है। और श्योरिटी, यानी जिसने गारंटी ली है कि अगर ये पर्सन नहीं आपको पे करेगा तो मैं आपको पे करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाता है क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट आता है श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेप्टर, यानी जिसके लिए गारंटी दी जा रही है उसका कॉन्ट्रैक्ट और जो गारंटी दे रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट गारंटी के लिए बनाने पड़ते हैं माय फ्रेंड्स। सो ये हो जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ गारंटी। तो आई होप आपको समझ आया होगा माय फ्रेंड्स कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या चीज़ें होती हैं। नोट्स लेना चाहते हैं बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे बेसिकली व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ज़्यादा जुड़ने के लिए, लॉ बेसिकली आप जानने के लिए कि लॉ क्या है, लॉ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा माय फ्रेंड्स। सो
आई होप आपको समझ आया होगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अमान लो नॉलेज। थैंक यू फ्रेंड्स।